नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। नमस्कार, सादर जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः श्रीमद् भागवत कथा में। कई बार ऐसा होता है हम लोग बड़ा प्रेशर होता है हमें हमारे काम को लेकर के, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में या फिर हमारे व्यवसाय में व्यापार से जो जुड़े लोग हैं उनके कारण हमारा मन अशांत हो जाता है। कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो उस झगड़े का तनाव और उस झगड़े का बोझ लेकर घर पहुंच जाते हैं और वो घर में भी उसी तरह अशांति मचा देते हैं। इसलिए बाहर की गंदगी अपने घर में न लेकर जाए। ये भगवान शिव से सीखे। भगवान शिव इतना बड़ा अपमान छोटी मोटी बात नहीं थी। सब देवता थे वहां, 33 कोटि देवताओं के मध्य में भगवान शिव का अपमान किया दक्ष ने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। माता सती को छोड़ करके हर व्यक्ति को पता चल गया, हर देवता हर देवी को पता चल गया। सोचिए कितना बड़ा अपमान था। परंतु भगवान शिव, वो मेरा महादेव तो विष पीने के लिए जाना जाता है साहब। ये संसार ऐसे ही नहीं चलता। जब गृहस्थी आपको चलानी हो तो बहुत प्रकार के विष पीने पड़ते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, किसी से कुछ नहीं कहा। परंतु इतना अपमान करने के बाद भी भगवान शिव का, दक्ष का मन भरा नहीं। उसने और अधिक अपमान करने का विचार किया और उसने एक बड़े भारी यज्ञ रचा। उसने कनखल की भूमि हरिद्वार में कनखल पर बड़ा भारी यज्ञ, छोटे से छोटे देवता को भी निमंत्रण भेजा, परंतु देवादिदेव महादेव को कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, क्योंकि भगवान शिव के अपमान के लिए ही वो यज्ञ कर रहा था। और जितने भी देवता, जितने अतिथि आने वाले थे, उन सब से भी कह दिया मैंने शंकर और सती को बुलाया नहीं है, और कदाचित वो आ भी जाए तो कोई भी उनकी तरफ देखेगा नहीं, कोई उनका मान सम्मान नहीं करेगा, अथवा तो वो मेरे क्रोध का शिकार होगा। अगर वो अपने पद से हाथ धोना चाहता है तो भगवान शंकर और वो सती का सम्मान करे, परंतु उसके बाद फिर उसका पद उसके पास नहीं बचेगा। पद सबको प्यारा होता है। भगवान शिव के पास कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा। इधर जिन जिन देवताओं के पास निमंत्रण पहुंचा दक्ष का, सब के सब देवता जाने लगे कनखल की तरफ। भगवान शिव तो समाधि में मस्त बैठे हुए, भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं, अहर्निश उनकी झांकियों को निहार रहे हैं। परंतु सती देख रही हैं कि सुबह से लेकर संध्या का समय होने आया, देख रही हूं आज एक के बाद एक विमान आकाश में उड़े चले जा रहे हैं। ये विमान सब जा कहां रहे हैं? क्या खास बात है ऐसी? ये सब कहां चले जा रहे हैं? बड़ा अचरज हुआ मन में, जानने की जिज्ञासा हुई। तभी एक विमान थोड़ी नीचे की ओर चलकर जा रहा था। उसमें कुछ अप्सराएं बैठी हुई थी। रहा नहीं गया सती से। सती ने पूछ लिया, अरे देवियों तुम कहां जा रही हो बहन सब? जैसे ही उन अप्सराओं ने नीचे की ओर देखा, अरे ये तो सती है। कहा, अरे सती, तेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है और तू अभी तक यहाँ ससुराल में बैठी हुई है, कब चलेगी? सती को बड़ा अचंभा हुआ। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है? प्रातः से लेकर अभी तक ये जितने विमान गए मेरे पिता के यहाँ गए। इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा आयोजन मेरे पिताजी के घर हो रहा है और उन्होंने मुझे तक नहीं बताया। परंतु ये बात उनसे कैसे कहती कि मुझे बताया नहीं है। सती ने कहा, देवियों तुम सब चलो, अरे मैं भूल गई थी, मैं भी बस आती ही हूं। ऐसा कह करके मन बड़ा भारी हो गया माता सती का। दौड़कर पहुंची भगवान शंकर जी के पास। क्या देखती है? भगवान शिव की तो आंखें बंद है, समाधि में है।
भगवान शिव के पास पहुंची, धीरे धीरे भगवान शिव के चरण दबाने लगी, चरणों की सेवा करती रही। थोड़ी देर में भगवान शिव की समाधि खुली। भगवान शिव ने कहा, क्या बात है देवी? अब कुछ बोल नहीं पा रही है सती। सती कह रही, वो कुछ नहीं प्रभु, बस सेवा कर रही हूं आपकी। अच्छा ठीक है। भगवान शिव ने आंखें बंद कर ली, फिर चरण दबाने लगी। दोबारा भगवान शिव ने नेत्र खोले। देवी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है, पति की सेवा करना, तो वही कर रही है। भगवान शिव को लगा, देवी आप कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई कारण तो है, आप बताइए। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं। नहीं देवी आप बताइए मुझे। तब माता सती कहती है, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। कहती है महाराज, आपके जो ससुर जी है ना, देखिए अब माता सती की शैली देखिए, यूं नहीं कहा कि मेरे पिताजी हैं, क्या कहा? आपके ससुर जी के यहाँ। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। माता सती कहती है, महाराज आपके ससुर जी जो है ना, दक्ष प्रजापति, उनके यहाँ निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, और हमको चलना चाहिए वहां पर। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी एक बात बताओ, कोई आमंत्रण वहां से आया? सती जी ने कहा, वो तो नहीं आया। तो जब वहां से कोई निमंत्रण नहीं आया तो देवी हम कैसे जाएंगे? बोले, मैं जानती हूं पिताजी को उन्होंने आमंत्रण भेजा जरूर होगा, परंतु वो किसी कारणवश यहां तक पहुंच नहीं पाया होगा, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनके जितना प्रेम शायद ही संसार में कोई करता, और मैं तो सबसे छोटी बेटी हूं उनकी, मैं तो उनकी परम लाडली हूं, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे लिए उन्होंने जरूर आमंत्रण भेजा होगा हमारे यहाँ पर। परंतु अब महाराज बताए ही क्या, आप इतनी दूर रहते, अरे इन पहाड़ों में रहते, कोई आया भी होगा आमंत्रण पत्र लेकर के, पत्रिका लेकर के, तो बेचारा पहाड़ों की चढ़ाई करते करते ही कहीं मर न गया हो। मैं जानती हूं उन्होंने जरूर भेजा होगा पत्र। अब भगवान शिव तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसने कोई पत्र नहीं भेजा, कोई निमंत्रण नहीं भेजा, और उसने तो मेरे अपमान के लिए ही ये पूरा यज्ञ रचा है। पर भगवान शिव ने कोशिश की जहां तक न बताना पड़े, पर जब सती हठी हो गई, बार बार जाने की जिद करने लगी, भगवान शिव ने कहा, देवी यद्यपि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यद्यपि मातु पितु गुरु प्रभु गेहा जाइए बिन बोले हूं न संदेहा। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बोले, अगर वो न भी बुलाए तो भी जाया जा सकता है। एक तो माता पिता का घर, गुरु का घर, मित्र का घर, और हरि अर्थात भगवान का घर, भगवान के मंदिर इत्यादि। कोई सत्कार्य हो रहा हो, कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, ऐसी जगह पर कोई न भी बुलाए तो भी जाना ही चाहिए। परंतु देवी वहां जाने से, अगर माता पिता के घर जाने से हमें देख करके माता पिता उदास हो जाए, तो चाहे फिर वो माँ बाप का घर ही क्यों ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। हमें देखकर हमारा मित्र उदास हो जाए, वो ये सोचे कि अरे मैंने नहीं बुलाया, ये कहां से आ गया, तो ऐसी जगह तो देवी, चाहे माँ बाप हो, चाहे मित्र हो, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। भाई हम तो इसीलिए जा रहे हैं कि कदाचित वो हमको भूल गए तो हमें देखकर प्रसन्न हो जाए, परंतु वो सुनियोजित तरीके से हमें बुलाना ही नहीं चाहते, और हमें देखकर वो ये सोचे कि नहीं बुलाया फिर भी ये आ गए, ऐसी जगह देवी कदाचित नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जहां पर हमें देख करके सामने वाला हमारे स्वागत में मुस्कुराए ना,
नैनों में स्नेह न भराए, आंखों में स्नेह, आंखों में प्रेम न भराए देख करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी जगह पर चाहे स्वर्ण की ही वर्षा क्यों न होती हो, चाहे हीरे जवाहरात ही क्यों न बरसते हो, परंतु ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। सती को बहुत समझाया भगवान शिव ने, परंतु बार बार कहती जरूर बुलाया होगा और शायद भूल गए हो, कोई बात नहीं, परंतु हमें चलना चाहिए। मैं पिताजी से कहूंगी, वो आपसे क्षमा मांगेंगे आपको नहीं बुलाया तो। भगवान शिव को अंत तो गत्वा उस दिन का पूरा घटनाक्रम बताना पड़ा। देवी हम जानते हैं उन्होंने हमें नहीं बुलाया है और उसका कारण है। तब भगवान शिव ने पूरा घटनाक्रम बताया। तब भी माता सती भगवान शंकर जी से कहती, अरे इसमें गलती तो आपकी ही है, आप उठ करके खड़े हो जाते, थोड़ी देर तो बिगड़ क्या जाता आपका। भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता और मैं तो खड़ा हो भी जाता, पर वो उस समय समाधि ही कुछ ऐसी लगी, भगवान का भजन करने में कुछ ऐसा आनंद आ रहा था। पता नहीं तुम्हारे पिता कब आए, कब सब लोग खड़े हो गए, हमें कुछ समझ ही नहीं पाए। उसके पहले ही उन्होंने शुरू कर दिया बोलना। और हम तो समझे थे कि तुम्हारे पिता बड़े ज्ञानी हैं, देह को इतना महत्व नहीं देते होंगे, परंतु उस दिन हमें पता चला कि बड़े देहाभिमानी है, देह को महत्व देते हैं। अरे मन से तो हम उनका सदैव सम्मान करते, ये शरीर उठकर खड़ा न भी हुआ देवी तो क्या बिगड़ गया था भला इतना इसमें। देवी हमको नहीं बुलाया और हमारे साथ तुमको भी नहीं बुलाया, वहां जाने में हमारा कोई कल्याण नहीं है। भगवान शिव ने भली भांति समझा दिया, परंतु शायद भगवान की कुछ और ही इच्छा थी, इसलिए इतना समझाने के बाद भी सती जी नहीं मानी। और कई बार ऐसा होता है जीवन में, हम किसी चीज को साधने का बड़ा प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, फिर भी वो हमारे हाथों से छूटती ही चली जाती है। जब बहुत प्रयास करने पर भी कोई वस्तु हमसे सद नहीं पा रही है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की इच्छा है कि भगवान चाहते ही नहीं है कि वो हमारे पास आए। तो यह बहुत समझाया, परंतु अंत तो गत्वा भगवान शंकर को ये कहना पड़ा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा भैसा। अब तो वही होगा जो भगवान चाहते हैं। और भगवान शंकर जी ने कहा, देवी हम तो नहीं चलेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ। अब सती जी को मन में बड़ा क्षोभ भी है, पिता के घर जाने की बड़ी इच्छा भी है, और पति की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य भी नहीं है। क्या करें? थोड़ी दूर तक जाती है, मन में विचार करती है, मेरे भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले, मैं इनको समझा लूंगी आकर के, एक बार बस अपने पिता के यहाँ हो जाऊं और उनको भी जाकर के समझाऊंगी, उनसे कहूंगी वो क्षमा मांगेंगे मेरे पति से। मन में विचार करती है, थोड़ी दूर तक जाती है, फिर सोचती है कहीं मेरे पिता जो भगवान शंकर कह रहे सच में ये बात तो नहीं, न मैं उधर की रहूंगी और न ही इधर की रहूंगी, फिर मेरा क्या होगा, सोचकर फिर आ जाती है। परंतु अंत तो गत्वा सती ने निर्णय ले ही लिया। जब बहुत दूर चली गई तो भगवान शिव ने अपने कुछ गणों से कहा, माता अकेली जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। तो गण जो है वो माता सती के साथ पहुंचे। जैसे ही माता सती पहुंची, जो देवता उठ करके खड़े होकर के दंडवत किया करते थे महारानी सती को, आज वो देवता देख करके मुंह फेर रहे। माता सती के न आने का यदि किसी को क्षोभ था, किसी को दुख था, तो वो केवल माता सती की मां प्रसूति को था। सबसे पहले जाकर के अपनी मां से ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, और स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक, जिसके व्यवहार में कोई परिवर्तन न आया हो पहले और आज में, ऐसा यदि कोई चरित्र वहां पर था, ऐसा कोई पात्र था, तो केवल वो माता प्रसूति थी। जिस तरह का व्यवहार पहले सती जाया करती थी और होता था, वही व्यवहार आज भी माता प्रसूति ने किया। परंतु अन्य सभी ने सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो सगी बहनें थी वो भी व्यंग करते हुए मिली, वो भी बदल गई। आज अपमान जब अपना हो रहा था, तब तक तो सती महारानी सहती चली गई।
परंतु जब यज्ञशाला में पहुंची, जाकर के देखा छोटे से छोटे देवता का भी भाग वहां पर रखा हुआ है, उसका स्थान वहां पर बना हुआ है, परंतु देवाधिदेव महादेव का इतने बड़े यज्ञ में कहीं कोई स्थान नहीं। अब तो सती महारानी से रहा नहीं गया महाराज, और क्रोधित हो गई, आंखें अंगारे बरसाने लगी, लाल लाल आंखें हो गई, केश हवा में उड़ने लगे महारानी सती के, और कहने लगी जिसने मेरे पिता के अपमान में ये जो यज्ञ हो रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से सहयोग किया है, इसमें किसी भी प्रकार से भाग लिया है, उन सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो सब मेरे पिता तो भुगतेंगे ही सही, परंतु जितने भी जो यज्ञ करवा रहे हैं, जिन्होंने यज्ञ में भाग लिया है, उन सबको भी इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। और यह कह करके योगाग्नि को आदेश दिया और महारानी सती का शरीर उसी समय राख के ढेर में परिणित हो गया। बोलिए सती महारानी की जय। और इसके उपरांत क्या हुआ, किस तरह क्या घटना घटी, फिर भगवान शिव को जब इसका पता चला, इसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण।